दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पांडे आप सभी को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए बिना कुछ देर किए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के मैथ की ओर। क्लास 10th के मैथ की ओर वास्तविक संख्या के बारे में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है, यूट्यूब पर पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि अब इस पे क्लास रेगुलर चलेगा। आपका घर बैठे आप क्लास 10th और 12th की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के मैथ के जिक्र करेंगे, अभ्यास 1 का, और उसमें कुछ सवाल है जिसको विधिवत रूप से एकदम बारीकी से समझेंगे। और इस वीडियो को बढ़िया से देख लेने के बाद, फुल वीडियो देख लेने के बाद हमको यकीन है कि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है अभ्यास प्रश्नावली 1.1 जो है, आपके माइंड में जो भी डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगी। आइए ध्यान दीजिए कि अभ्यास 1 में वास्तविक संख्या के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम विषम जितनी भी संख्याएं हैं मैंने उसका जिक्र किया है। आप लोग उसको पीछे जाके नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत अभ्यास प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिसको देख लेंगे तो आपका सारा प्रश्न एक ही बार में बन जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 का तो कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, थोड़ा इस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, एक फारसी वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी, फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी जो थे, उन्हीं के नाम पर जो है यूक्लिड विभाजन का नामांकन किया गया है, क्योंकि इन्होंने अल-ख्वारिज़मी जी ने ही इस विभाजन का एक सूत्र दिया था। उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस प्रश्न का सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर ये फारसी गणितज्ञ थे जो एक फार्मूला दिए थे। देखिए हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय जो दिए थे, हम लोग उसका जिक्र जो है प्रश्नावली 6 में यानी कि अभ्यास 6 में जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय करेंगे। अभी जो है जो विजुअलोजी विदेशी गणितज्ञ हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में कुछ सॉल्यूशन दिए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लें तो आगे जितने ही भारतीय गणितज्ञ होंगे उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर अल-ख्वारिज़मी जी ने एक विभाजन का सूत्र दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, यानी कि जो भाज्य का मान होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, उसमें भाग दीजिए। जैसे है कि 2 में अगर हम 9 से भाग देते हैं, ठीक ना, 2 से हम 9 में अगर भाग देंगे तो अगर 2 चौके 8 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर शेषफल आपका 1 बचा। तो यहाँ पर जो 9 है वो आपका भाज्य है, वो क्या है, भाज्य है, भाज्य। और ये 4 जो आपका आया है वो भागफल है। 4 क्या है, भागफल है। भागफल, ये जो आपका 1 बचा है वो शेष है, वो क्या है, शेषफल है। इसके बाद और ये जो 2 है जिससे हम भाग दिए हैं वही आपका भाजक है, वो आपका क्या है, भाजक है। तो कहने का मतलब है कि हम जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से, वो भाजक कहलाता है। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और भाग देने के बाद आपका जो भी आता है वो भागफल होता है। और भाग देने के बाद आपका जो नीचे बचता है वो आपका शेषफल होता है। ये डाउट क्लियर। तो अल-ख्वारिज़मी जी ने कहा था अगर आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक
गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल होता है, यानी कि शेष होता है। तो भाज्य आपका देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 को यहाँ पे ले लीजिए, बराबर आपका भाजक क्या है, 2 है, आप यहाँ 2 ले लीजिए, इनटू भागफल कितना आपका है, 4 है। अब कह रहे हैं फरीदू जी की प्लस में शेष हो जाता है, तो यहाँ पे शेष आपका 1 है। देखिए 9 इज इक्वल 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, अब प्लस 1 8 प्लस 9 यानी कि 9 बराबर आपका कितना आ गया, 9। तो कहने का मतलब है अब जाकर के आपका जो है विभाजन सूत्र क्या है, कंप्लीट है, सही है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष जो विभाजन सूत्र ये है, इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग फर्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि HCF ज्ञात करने के लिए, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF बचपन में हम लोग मौसल जिसको पढ़ते थे भाग विधि द्वारा, तो खरीजवी जी कहते हैं कि नहीं, आप HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जब अभी हम जो सूत्र लिखे थे उसी सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रश्न है कि 135 और 225 देखिए एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको इसका HCF ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि अगर मौसा निकालने के लिए 2 संख्याएं दी रहती हैं, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। भाग विधि द्वारा मौसा हम लोग बचपन में पढ़े हैं, उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग पहले सूत्र लिखते हैं विभाजन का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए अगर भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो यहाँ पर भाग देना होगा आपको, जो छोटी संख्या 135 है उससे 225 में भाग देते हैं, 135 गुना अधिक हो जाएगा, एक बार में अगर ले जाएंगे 135 5 5 आपका 0, ये 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, एक एक कैंसिल, ये आपका 90 बचा। तो हम लोग बचपन में ही सीखे थे कि HCF मौसा निकालते समय हम तब तक भाग देंगे जब तक वो संख्या पूरी तरह कट न जाए। 90 शेष आपका बचा है, तो फिर 90 में हम भाग देंगे 135 से, 90 गुना 180 हो जाएगा, ये भी एक ही बार में जाएगा, तो 90 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये जो है 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, 45 हो गया। तो 45 में फिर भाग देंगे 90 में, कितना हो जाएगा 45 गुना के 90। देखिए यहाँ पर ये संख्या कट गया। अब हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए भाज्य आपका 225 है, तो 225 बराबर कितना हो जाएगा 135, भागफल आपका 1 है, गुणे 1 प्लस आपका शेष कितना बचा है 90, तो यहाँ पे प्लस 90 आपका शेष हो जाएगा। तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 होगा। अब हम लोग आते हैं 135 की ओर। अगर 135 को हम लोग विभाजन कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 90 इंटू 1 अब प्लस आपका कितना है शेष 45, यानी कि 45 हो गया। अब देखिए जिसके शेषफल में 0 आ जाए आपका HCF नहीं हो जाएगा, विभाजन में ये नियम है। तो कहने का मतलब है अब 90 की ओर जाएंगे, 90 का विभाजन करेंगे, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल इसका कुछ नहीं है तो 0 है। मैंने अभी कहा जिसके शेष में 0 आ जाएगा, शेषफल में 0 आ जाएगा, उत्तर आपका वही मिल जाएगा। तो आपका HCF कितना हो जाएगा 45, HCF कितना हो गया 45, HCF बराबर 45, क्योंकि इसी में आपका शेषफल 0 हो गया है और 45 से आपका पूर्ण रूप से मौसा के रूप में भाग विधि द्वारा कट भी गया है। तो कहने का मतलब है
कि प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर होगा 45 होगा HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। इसी तरह अन्य प्रश्न भी इसमें दिए हैं 2 नंबर 3 नंबर करके, तो आप लोग अगर बनाना भी है तो इसी मेथड द्वारा बनेगा। विभाजन सूत्र फटाक से लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी पर आपका सारा बन जाएगा। लास्ट में शेषफल जहां 0 आ जाएगा वही आपका भागफल जो है उत्तर हो जाएगा। वही जो है जिस चीज से आप भाग दिए हैं, जो आपका भाजक है वही आपका उत्तर हो जाएगा। भागफल यहाँ पे 2 है, शेषफल यहाँ पे 0 है, तो शेषफल 0 आ गया। जो भी आपका भाजक है जिससे आप भाग दिए हैं वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता है। देखिए विषम पूर्णांक तो ये है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरा करनी है, दर्शा देना है कि ये जो है विषम पूर्णांक है या नहीं है। आइए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। विषम पूर्णांक आपका विभाजन सूत्र में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो आपका दिया है, देखिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो दिया है, ये जो आपका विभाजन सूत्र पर ही दिया है, ये आपमें नजर आ रहा है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 6q+1 जो दिया है, 6q+1, तो हम लोग 6q यानी कि 6 × q लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। कुछ नजर आ रहा है। ये जो 6 है वो आपका दिया है भागफल के रूप में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो ये हो गया भाजक, और ये q जो दिया है वो आपका दे दिया है भागफल, और ये जो 1 दिया है वो आपका दे दिया है शेष। क्योंकि हम लोग विभाजन सूत्र में अभी देखे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो 6q+1 जो दिया है आपका विभाजन के रूप में ही दिया है। आइए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ये रिमाइंडर के बेस पर ही प्रूफ होगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल के बेस पर ही प्रूफ होगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसको दर्शाना है। देखिए पहले आप मानिए कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां हम लोग a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे, जहां हम लोग p से विभाजित करने पर q आपका शेषफल है और r आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ पर 6q+1 हो जा रहा है। तो अगर रिमाइंडर r बराबर आप ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, हमको 5 तक ही लेना है, क्योंकि 6q+5 तक ही हमको प्रूफ करना है। देखिए अगर रिमाइंडर r बराबर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं, तो 6q प्लस आपको r की जगह पे 0 ले लेते हैं, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। 6q+1 कर दे रहे हैं, रिमाइंडर की जगह पे 1 ले रहे हैं, तो आपका 6q+1 हो जाएगा। 6q+1 अब बराबर में क्या लिखना है, अब देखिए अगर 2 ले रहे हैं तो 6q+2 हो जाएगा, 3 ले रहे हैं तो 6q+3 हो जाएगा, 4 ले रहे हैं तो 6q+4 हो जाएगा, 5 ले रहे हैं तो 6q+5 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी में आपका सम और विषम पूर्णांक दोनों बन रहा है। यहाँ पे सम पूर्णांक, सम संख्या आप लोगों को मैंने बताया था कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या है, जो संख्या 2 से विभाजित न हो वो क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे सम और विषम दोनों बन रहा है, सम पूर्णांक भी और विषम पूर्णांक भी। हमको प्रूफ करना है विषम वाला। सम पूर्णांक में क्या है, अगर आप 6q को देख रहे हैं, इसका कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर 6q+2 है, इसका रिमाइंडर जो है 2 है, जो क्या है, सम पूर्णांक है। यहाँ पर 6q+4 है, 6q+4 है, यहाँ पर 4 जो है सम संख्या है। अब बच क्या रहा है, 6q
6q+1, 6q+3, 6q+5 ये विषम पूर्णांक है। 6q ले लिए पहले, इसके बाद 6q+1 जो है विषम संख्या है, 6q+3 जो है विषम संख्या है, 6q+5 की जो है विषम संख्या है। देखिए प्रश्न में कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। देखिए मैंने प्रूफ किया है, तो 6q, 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो आया है, जो भी रिमाइंडर आया है 1, 3 और 5 वो आपका विषम पूर्णांक नहीं आया है। और ऊपर सम पूर्णांक को अलग लिख दिए हैं, विषम पूर्णांक को अलग लिख दिए हैं। हमको यही दर्शाना था इतना रूप का होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है, हाँ है, इसलिए इतना आपको सिद्ध करने पे आ रहा है ये होता ही है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। देखिए मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो अल-ख्वारिज़मी के नाम पर एक फारसी गणितज्ञ है, इन पर एक विभाजन सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग सारा प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए हमें इसमें कुछ खास करना नहीं है, हम कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और धनात्मक पूर्णांक मान करके उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद आपका 3m और 3m+1 आ जाएगा, तो समझिए कि आपका क्या है विभाजन सूत्र है, जो भी आपका प्रश्न दिया है वो क्या है प्रूफ हो जाएगा और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर प्रूफ करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है, प्रयोग करने के बाद किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। मान लीजिए कि हम लोग 3m ले लिए। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, और a बराबर 3q+1 या 3q+2 लेंगे। 3q+2 लेने पर, 3q+2 लेने पर अब देखिए यहां पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। 3q जो है 3q+1 ये 1 और 2 जो है रिमाइंडर है, ये जो है भाजक गुणे भागफल है, तो इनका वर्ग करने के बाद प्रश्न कह रहा है कि वर्ग करने के बाद आपका 3m और 3m+1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां q एक पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि जहां q एक पूर्णांक है, q क्या है पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए वर्ग करेंगे 3q का, अगर हम लोग वर्ग करते हैं 3q का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर आ गया। अगर 9q स्क्वायर में अगर 3 कॉमन ले लेते हैं आपका क्या बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर। ठीक, 3q स्क्वायर बच जाएगा जो किसके बराबर हो जाएगा 3m के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 और 3 कट जाएगा तो m बराबर आपका क्या बचा 3q स्क्वायर बचा। 3q स्क्वायर बचा यानी कि m का जो वैल्यू है वो 3q स्क्वायर के बराबर है। अब हम लोग वर्ग करते हैं 3q+1 को। 3q+1 को अगर हम वर्ग करेंगे a + b के होल स्क्वायर किया जाएगा, यानी कि तितरी के 9q स्क्वायर। एक अगर b का वर्ग करते हैं तो एक का वर्ग होगा, प्लस 2ab करते हैं तो 3 दूना के 6, 6 एक 6 यानी कि 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं 6q और 9q, ठीक ना, 1 आपका लास्ट में चला जाएगा। देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q, ठीक, अब प्लस 1 हो जाएगा। अगर इसमें आप कॉमन लेते हैं इज इक्वल, तो इन दोनों में 3 मिल रहा है, 3 कॉमन ले लिए तो बीच में क्या बचा 3q स्क्वायर
इसके बाद प्लस आपका 2 हो जाएगा 2q। इसके बाद आपका लास्ट में बच रहा है +1। ठीक, तो यहां पर 3q स्क्वायर जब m के बराबर हो गया तो यहां पर भी जितनी भी संख्याएं हैं वो m के बराबर हो जाएंगी। इसके बाद अगर m बराबर आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम लोग m लिख सकते हैं। गुणांक है ये है 3, तो 3 का जो गुणांक 3q स्क्वायर प्लस 2q था उसके बराबर m हो गया, तब उसका गुणांक 3 का m ना हो जाएगा, तो 3m प्लस आपका क्या बचा वहां पे 1, 3m प्लस 1 हो गया। देखिए यहां पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर किए, इसका पूर्णांक जो है 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, यानी कि फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए 3q प्लस 2 भी हम माने हैं a बराबर, तो इसका भी वर्क करके देख लेते हैं कि इसका क्या आ रहा है। तो 3q प्लस 2 का अगर हम वर्क करेंगे तो इज इक्वल कितना आएगा, तितरी के 9 का होल 9q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना के 4, इसके बाद 2ab होगा ना, 2ab हो जाएगा 3 गुना के 6 और b 6 गुना के 12q, तो 12q हो गया। अगर इसमें आप कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन कितना हो जाएगा 3 इंटू विशाल कुमार कमेंट सुधारो, 3q स्क्वायर नहीं होगा, देखो 3q हो जाएगा तो यहां पर बीच में क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे 4q हो जाएगा। 4q के बाद यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे 4 में तो 4 यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको m के रूप में मानते हैं तो यहाँ पर 3m प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमको 4 नहीं लाना है, हमको यहाँ पर जो है 1 लाना है किसी भी हालत में। देखिए अगर यहाँ पे 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ले लेते हैं, अब ब्रैकेट प्लस 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा। ये बीच की वैल्यू जो है m के बराबर हो जाएगी, तो ये भी मान आपका क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 2 का अगर रिमाइंडर 2 लेके भी हम लोग वर्क करते हैं तो भी 3m प्लस 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 लेके करते हैं तो भी 3m प्लस 1 आ रहा है, यानी कि अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ जा रहा है। अगर पूर्णांक हम a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लेकर के उसका वर्ग कर रहे हैं तो हमारा पूर्णांक कितना आ रहा है 3m और 3m प्लस 1 में आ जा रहा है। हमको यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक, अभी संख्या कम हो रहा है जी, 42 लोग हो गए हैं। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब है हाँ ओह बस रहने दो, लेवल कम कर दो, तो यहाँ पर जो होगा आपका 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारा पूर्णांक जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो हम लोग अब आगे का चैप्टर जो भी है आपका क्वेश्चन एक है लास्ट वाला कि इसी के जगह पे जो हम वर्ग किए हैं घन कर देना है, क्यों कर देना है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर मैंने इसको प्रूफ किया है। अब अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न सेम वही है, बस वहां पे आपको क्यों कर देना है। तो क्यू जो होता है a प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम वही प्रोसेस a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। अब वहाँ पे जो स्क्वायर करते थे वहाँ पे हम लोग क्यू कर देंगे, क्यू करके भी अगर सॉल्व करेंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हो जाएगा। बनाइएगा, नहीं बनेगा अगले वीडियो में हम लोग उसका भी जिक्र कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।